नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ आपके सामने, उस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी दोस्तों क्योंकि बीच में ये स्टॉक आप देखेंगे तो ज़रा पिछले एक महीने में देखते हैं, निचले स्तरों से इतनी शानदार रैली दिखाया और 12.64%, जी हाँ 12.64% की इसमें आपको एक शानदार, मैं कहूँगा, रैली देखने को मिली। ठीक है, और अब निवेशकों को ये लग रहा है क्या ये सबसे अच्छा समय है खरीदारी का, और इसके साथ ही साथ क्या बाजार की अनसर्टेनिटीज़ में सबसे अच्छा डिफेंसिव स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर है आज के समय में। तो दोस्तों इसी कह सकते हैं टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे अभी ये लगता है दोस्तों, स्टॉक वापस से 2500 के नीचे आ गया है और यकीन मानिए 2500 जो था ना, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था और इसने एक बहुत शानदार लेवल में 2500 को तोड़ा था। लेकिन अब वापस से ये जो यहाँ गिरावट आ चुकी है 2500 के नीचे, ये बस एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो देखना ही पड़ेगा कि कौन से वो लेवल है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, कौन से वो आप कह सकते हैं फ्यूचर में ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली ला सकते हैं। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं वापस से नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको समझना पड़ेगा कि पिछला पूरा एक साल, मैं आज रिजल्ट की चर्चा नहीं करूंगा बल्कि कुछ बड़े एस्पेक्ट में चर्चा करेंगे। पिछले एक साल में आपकी जो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा रही, आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में रहे, आपके यहाँ डिमांड जो थी आपके प्रोडक्ट की वो लगभग फ्लैट थी या तो निगेटिव थी। ये तमाम चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा परेशान की और इसके साथ ही साथ प्लस मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जो ऐड और प्रमोशन में खर्चे हैं वो लगातार आपने बढ़ाए हैं और वो साफ साफ आपके क्वार्टरली नंबर्स में दिखते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान की और उसका रिफ्लेक्शन आपको आपकी स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। पिछले एक साल में मैं आपको बता दूं, पिछले एक साल के अंदर अंदर स्टॉक आप देखेंगे 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और कहीं भी नहीं गया। ये देखिए, थोड़ा गिरा, एक लंबा कंसोलिडेशन आया, फिर एक बड़ी गिरावट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ी गिरावट, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक तेज़ी की आप कह सकते थोड़ी कंसोलिडेशन है तेज़ी के बाद, फिर एक ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पता है वो कब की रैली है, जब बाजार में एक भयंकर गिरावट थी, हर का जगह त्राहिमाम था और उसके बाद जब बाजार भागा स्टॉक में गिरावट हुई। तो एक चीज़ पैटर्न समझ में आती है, जहाँ निफ्टी एक अलग तेज़ी दिखाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बड़ी गिरावट दिखाता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ समझ में आना पड़ेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक डिफेंसिव स्टॉक है। जी हाँ, बाजार की वॉलेटिलिटी, बाजार की जस्ट विपरीत चलने वाला स्टॉक है। और अब मुझे लगता है बहुत सारी निगेटिविटी हिंदुस्तान यूनिलीवर में अब ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है और अगर मॉनसून, जी हाँ, अगर मॉनसून अच्छा आता है, जो काफ़ी हद तक ठीक ठाक सा आ भी चुका है भारत में, मॉनसून अच्छा आता है तो मुझे ये लगता है HUL और उसके बाद एक और स्टॉक है दोस्तों डाबर, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो सबसे शानदार तेज़ी और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे इस ओवरऑल रिवाइवल के, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और मुझे इसीलिए लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। ठीक है, बट हाँ, इसे एक्यूमुलेशन की बेसिस पे करनी है। और अगर आपको बता दूं, अगर गिरावट होती है और स्टॉक वापस से 2300 से लेकर के 2250 तक आता है, कईयों को लग रहा होगा कि ये कैसे आ सकता है। जी, ये बिल्कुल आ सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर ये आता है तो फिर एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है ये वापस से लेवल होगा जो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर मानसून अच्छा आता है, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट दिसंबर के बाद तक तो आपको एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। 15-20% के बीच में आपको ये स्टॉक रिटर्न आराम से दे सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस सवाल के जवाब की कि क्या एक डिफेंसिव स्टॉक है स्टॉक, आप कह सकते हैं HUL। देखिए, इसका बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्यों हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो भाग रहा है जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव था एक समय में। तो देखिए, जब एक हाई नेगेटिव मार्केट होता है ना, तो FMCG और फार्मा स्टॉक्स
ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक होते हैं ये कंसिडर किए जाते हैं डिफेंसिव स्टॉक, और एक डिफेंसिव स्टॉक जो है एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसकी ग्रोथ ना लो कोरिलेशन करती है इकोनॉमिक कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि भाई कंजम्पशन स्टोरी के बेस में वो चीज़ें रहती हैं, आदमी खाएगा ही, भले ही थोड़ा कम खाए लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। जो आप खरीदारी करते हैं चाहे साबुन हो गई ये हो गया, उसे आप करेंगे ही। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और ये जो स्टॉक है ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर दोस्तों आने वाले समय में कॉन्स्टेंट रिटर्न में, ऑन रेवेन्यू और कैश फ्लो में। और जो कंपनी है ये विल नॉट डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, इट विल रिमेन स्टेबल। और मैं आपको बता दूं एक और चीज़, आप कई रिपोर्ट्स ये पढ़ रहे होंगे कि शायद जो इस बार का 2024 है, ठीक है, और 2025 के बीच एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा क्रैश आ सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्रैश आ सकता है, क्रैश होने वाला है, ये चीज़ें रहती है। लेकिन जो निवेशक थोड़े डिफेंसिव रहना चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और ये जो पहला पैराग्राफ था ना, ये पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोस्तों। तो एक छोटे से एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।